क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप सारे ठीक होंगे, तकड़ी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश भी रखे, खुशबाश भी रखे, और स्पेशली आजकल जो वबा फैली है सबसे उसको आपको आपके घर वालों को महफूज रखे। मैं मुबशर आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग मिल्कन्स आई ड्रॉप मेथड। मेरी कोशिश होगी कि पहले तो इसकी डेरिवेशन कराऊँ आपको, और उसके बाद मेरी कोशिश होगी साथ साथ MCQs भी मैं किसके क्या कर लूँ तो डिस्कस कर लूँ। तो इसलिए आज से मेरे साथ रहेगा, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको मसला होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आज हमने जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो हमें नज़र भी नहीं आता, जिसका साइज भी बहुत स्मॉल है, उस पर चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है? तो मिल्कन आई ड्रॉप मैथड से हमने फाइंड करना है। कैसे? मिल्कन ने क्या लिया? मिल्कन ने लिया एक कंटेनर, उस कंटेनर में ये कंटेनर आ गया, उस कंटेनर को हम नाम देते हैं सपोज C का। इस कंटेनर के अंदर उसने दो विंडो को रख लिया, एक जो विंडो आ गई अपर आ गई, और दूसरी विंडो जो है वो आपके पास क्या आ गई, लोअर आ गई। मसलन कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर उसने दो विंडो रखी जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। विंडो के दरमियान डिस्टेंस क्या है बेटा, D। जो ऊपर वाली विंडो है उस पर क्या है बेटा, होल H है। मतलब ये ऊपर वाली विंडो है, इस पर एक होल है जिसको हम किसका नाम देते हैं, H का, और इन विंडो के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा आपके पास क्या है, D। अब दो विंडो है, एक विंडो के जरिए ये जो आपके पास प्लेट्स है, इनको हम किसके साथ अटैच कर लेते हैं, बैटरी के साथ। सपोज लोअर प्लेट को मैं अटैच करता हूँ नेगेटिव टर्मिनल से, अपर प्लेट को अटैच कर लेता हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर लिया। और ये जो दूसरी विंडो है, इसके यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोप की मदद से या लेंस की मदद से इन दो जो प्लेट्स है इनके दरमियान स्पेस को देख सकता हूँ, या इन दो प्लेट्स के दरमियान में चार्ज को देख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, प्लेटस आ गया। फिर हमारे पास क्या, एक एटोमाइजर है, एटोमाइजर के अंदर ऑयल है, और एटोमाइजर सिंपल आपके पास क्या है बेटा, एक स्प्रे मशीन है। स्प्रे मशीन जस्ट लाइक जिससे स्प्रे करते हैं, ये एटोमाइजर आ गया, इसके अंदर ऑयल प्लेस है पुत्र, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हम आते हैं कि हमें कैसे चार्ज फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे हमें मिलता नहीं है, कहीं पे शॉप पे नहीं है, कहीं दुकान पे नहीं, किसी जगह भी नहीं है, या उसको हम डायरेक्टली पकड़ भी नहीं सकते। तो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप है वो बेसिकली क्या है, चार्ज है, वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उन पर चार्ज को फाइंड करेंगे, वही हम कहें किसका चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रॉन का। कैसे? वो कैसे जो ऑयल ड्रॉप होंगे, तो उसके लिए समझिएगा। कहता है सबसे पहले जब हम स्प्रे करेंगे कहाँ से बेटा, ये जो आपके पास क्या है एटोमाइजर, इसे स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर इसकी लगी होती है नोजल, ये पॉइंट समझना है। तो नोजल से जो ही ऑयल निकलेगा, तो नोजल के साथ फ्रिक्शन की वजह से जो ऑयल ड्रॉप्स होंगे उन पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। एक तो ऑयल ड्रॉप बहुत स्मॉल होंगे, और दूसरा नोजल से जो ही निकलेंगे कि नोजल के साथ फ्रिक्शन की वजह से इन पर क्या आ जाएगा, चार्ज। ये चार्ज वाले ऑयल ड्रॉप आकर किस पर पड़ेंगे बेटा, प्लेट पर। कुछ ऑयल ड्रॉप प्लेट पर पड़ेंगे, और कुछ ऑयल ड्रॉप प्लेट का जो होल H है उससे क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। और जो ऑयल ड्रॉप होल H से नीचे चलेंगे, वो ऑयल ड्रॉप दो तरह की फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं कहता हूँ सपोज ये हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जो होल से नीचे चला गया है। इस ऑयल ड्रॉप पर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है बेटा आपके पास, अपवर्ड, जिसको मैं कह लेता हूँ Fe। और दूसरा इस पर लग रही है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या है आपके पास, जिसको मैं Fg का नाम देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ। और अगर हम इस ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए तो ये ऑयल ड्रॉप दो प्लेट के दरमियान क्या हो जाएगा, सस्पेंड। और जो ही सस्पेंड होगा तो हम चार्ज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा कब सस्पेंड होगा, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe ये इक्वल हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स Fg के, तो चार्ज दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा, तो ऑयल ड्रॉप दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ सकती है। तो Fe इज इक्वल टू Fg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन से देखे हैं, तो Fe सिंपल किसके इक्वल है बेटा, E के। और यहां से देखें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें पता है, सिंपल F इज इक्वल W, और W इज इक्वल टू mg। पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। Fe की जगह क्या आ जाएगा बेटा, देखिएगा E, और Fg की जगह क्या आ जाएगा बेटा, mg। ये हमारे पास क्या आ गई, वहां पर हमने वैल्यू पुट कर ली। अब देखें यहां से क्यों क्या आ जाएगा, E सिर्फ मल्टीप्लाई अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्यों इज इक्वल टू क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा, mg डिवाइडेड बाय E। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है,
एफ ई की जगह वैल्यू पुट की ई, क्यों एफ जी की जगह वैल्यू पुट की एम जी, वहां से क्यों किसके इक्वल आ गया एम जी डिवाइडेड बाई ई। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पर मिटा के यहाँ पे सॉल्व करता ताकि आपको वाज़े नज़र भी आए। तो यहाँ से देखिएगा क्यों हमारे पास जो आया है वो सिंपल क्या आया है बेटा, क्यों इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को एम जी डिवाइडेड बाई ई। अब देखें प्लेट के दरमियान डिस्टेंस क्या है डी और बैटरी का पोटेंशियल क्या है वी। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सिंस E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या होता है V बाई डी। V पोटेंशियल है और D डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट है। E की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, Q इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई E की जगह आ जाएगा V बाई डी, D ऊपर चला जाएगा तो Q इज इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। देखिए पुत्र, V बैटरी का पोटेंशियल हमें पता है, वैल्यू का पुट करेंगे, पुट कर लेंगे आसानी से, बैटरी जो हमने लगाएगी वहां से पता चल जाएगा। D डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी मेजर करना हमारे लिए मसला नहीं है। मसला क्या है, हमारे पास जो आई ड्रॉप है उसके चार्ज, उसके मैस का हमें नहीं पता, बस ये एम है, इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। अब इसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक जुगाड़ करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हम कहते हैं देखें आई ड्रॉप क्या है, सस्पेंड, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। अगर हम जो बैटरी है उसके पोटेंशियल को जीरो कर लें, बैटरी को हटा दें, बैटरी को जो ही हटाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी बस एफ ई, ये क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि बैटरी हटी तो ये क्या होगी जीरो। जैसे एक ही फोर्स लगेगी जो क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या होगी सिंपल एम जी के इक्वल होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के इक्वल होगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी के इक्वल है तो ये आई ड्रॉप किस तरह मूव करेगा, डाउनवर्ड। जब आई ड्रॉप डाउनवर्ड मूव करेगा इस पर लगेगी बेटा ड्रैग फोर्स। ये सारी कहानी क्यों डाल रहा हूँ, ताकि मैं किसकी वैल्यू को फाइंड कर सकूं बेटा, मैथ्स की। और इस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो ड्रैग फोर्स क्या है बेटा, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा तो कांस्टेंट आ गया, आर रेडियस आ गया उस जो आपके पास आई ड्रॉप है, और वी उसकी क्या आ गई, वेलोसिटी। अब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, और F ये जो ड्रैग फोर्स होती है उतनी होती है जितना क्या होता है, वेट होता है। अगर बॉडी का वेट ज्यादा है तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, ज्यादा। वेट कम है तो ड्रैग फोर्स कम। तो इस F की जगह मैं लिख सकता हूँ mg। तो यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगी बेटा, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। फिर मसला है हमारे पास, m तो यहाँ से हमने निकाला, m इज इक्वल टू क्या बात बन गई, 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाई जी। इसको क्वेश्चन नंबर में 3 का नाम देता हूँ। एम हमने निकाल लिया, 6 पाई वी भी हम किसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन आर की वैल्यू का बेटा हमें पता नहीं है। हमने कहा एम तो निकाला है, लेकिन इसमें फिर मसला आ गया। मसला क्या आया कि हमें आर की वैल्यू का पता नहीं है। अब आर की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू के लिए हम ये करेंगे, कोई इक्वेशन ऐसे बनाएंगे जहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू निकल आए। वो क्या करते हैं, हम कहते हैं देखें जो आई ड्रॉप है वो डाउनवर्ड आ रहा है। अगर आई ड्रॉप डाउनवर्ड आ रहा है तो उस पर ड्रैग फोर्स भी लग रही है, और आई ड्रॉप की जो शक्ल है वो किस तरह सफेयर की है, तो क्यों ना डेंसिटी की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू रो वी। अब जो आई ड्रॉप है वो स्फीयर की फॉर्म में है। अगर स्फीयर की फॉर्म में है तो वॉल्यूम क्या होगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं v वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी जगह वैल्यू लिख लेते हैं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, m इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम की जगह लिख दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या चाहिए पुत्र, हमें चाहिए है r। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैथ्स की वैल्यू है, उसमें भी क्या चीज़ नहीं है, हमें आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, मैथ्स की वैल्यू, इसमें भी आर नहीं है, आर की वैल्यू अननोन है। तो हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन 3 एंड 4। कंपेयरिंग क्वेश्चन 3 एंड 4, कंपेयर करूंगा 3 एंड 4 को, कंपेयरिंग, जो ही कंपेयर करूंगा तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है बेटा, बराबर, तो राइट साइड भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्या फॉर्म बन जाएगी पुत्र, देखें मैं यूं लिख लेता हूँ, रो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, आगे बात बन जाएगी 6 पाई
ईटा आर वी डिवाइडेड बाय जी। देखें पुत्र, पाई पाई से कैंसिल, मतलब मैं अक्सर कहता हूँ पाई पाई का मुताज हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। एक आर क्यूब है, इधर एक आर है तो एक आर गया कैंसिल। रो इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, ये 2 2 जार 4 और ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6। ये 3 इधर डिवाइड हो जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 बन जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फॉर्म बन जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा रो इधर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हुआ तो फॉर्म बन जाएगी बेटा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया 9 ईटा वी, 9 ईटा वी और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा 2 रो जी। 9 ईटा वी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। ये किसकी वैल्यू आ गई है बेटा आर की। अब आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, वैसे हायर लेवल पे तो है लेकिन एफएससी के लेवल पे नहीं है। आप क्या लिखेंगे आगे, आप कहेंगे बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से आर की वैल्यू को फाइंड करके पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, आर की ये वैल्यू किस में पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मास m, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी मास m की वैल्यू मिल जाएगी। एंड फाइनली पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास m इन इक्वेशन नंबर a वी गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। और इक्वेशन नंबर a में जब हम मास a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी चार्ज की, एंड चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा सिंपल, दैट इज Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई की पावर -19 कोलम। ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखें कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ज और इलेक्ट्रॉन को किसने फाइंड किया, मिल्टन से, पहला आपके पास आ गया। फिर आपको पूछ सकता है, देखें जब उसने इक्वेशन यूज़ की थी F इज इक्वल टू एम जी, वेट और आपके पास बैलेंस हो गया था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हमने चार्ज कब फाइंड हो सकता है जब वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे इक्वल। और वो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको मिटा देते हैं बेटा। और वो इक्वेशन यूँ बन गई थी हमारे पास F इज इक्वल टू एम जी, एक ही बात है। और यहाँ से Q इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ई, मतलब यहाँ से अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में कहा जाए, आपसे पूछा जाए कहीं पे आपको दी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मास की वैल्यू, कहा जाए चार्ज फाइंड करें, तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपली चार्ज फाइंड कर लें। कहा जाए एक बॉडी है जिसका मास है सपोज 0.01 ग्राम, प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कोलम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, और चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन से आप चार्ज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास देखें कि ये जो रिलेशन है, अब इधर करेंगे आप आर स्क्वायर वाला, तो आर स्क्वायर जो है वो आपके पास वेलोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो तो कहा जाए आपसे कि सपोज आपके पास मैं कह लेता हूँ कि आपके पास सपोज वेलोसिटी 2 टाइम बढ़ रही है, तो आपके पास, या मैं क्या लेता हूँ रेडियस 2 टाइम बढ़ रहा है, तो आपके पास वेलोसिटी कितना टाइम बढ़ेगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर रेडियस हाफ हो रहा है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये चीज़ें बेटा आपने मेंशन ज़हन में रखनी है, इसी वजह से आसानी से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मज़ीद भी MCQ में क्या करूँगा बाद में इसके साथ साथ अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।